भागलपुर बम विस्फोट मामले में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी। डीजीपी ने कहा कि लगभग 11:30 बजे रात को बम विस्फोट हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज भागलपुर मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। वहीं 3 घर धराशायी हुए हैं। घटना स्थल के नजदीकी थाना ततारपुर के थानाध्यक्ष संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने घटना के मामले में उनको लापरवाह पाते हुए यह कार्रवाई की है। डीजीपी ने कहा कि जिन घरों में विस्फोट हुआ है वह घर में पटाखे बनाने का काम कई वर्षों से चल रहा था। घर मालिक मोहम्मद आजाद है। उससे पहले लीलावती देवी थी, जो कि वर्षों से पटाखा बनाती थी। वहीं आजाद ग्रिल का दुकान चलाता था। इस घटना से पूर्व 2002 में भी उसी घर में ऐसा विस्फोट हुआ था। इन घरों में बिना लाइसेंस के पटाखे बनाए जा रहे थे। इतने भारी मात्रा में पटाखा बनाने का बारूद कहां से आया, यह पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। हालांकि इन सभी बिंदुओं पर जांच करने का आश्वासन डीजीपी ने दिया है। डीजीपी ने कहा है कि पहले हमारा ध्यान रेस्क्यू ऑपरेशन पर था, अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद सारे बिंदुओं पर एक एक कर जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो 10 जख्मी लोग हैं। 14 लोगों का 14 लोग मृत हैं और जो है वो 10 जख्मी हैं। ये अभी कहना मुश्किल है। जो जख्मी लोगों का उनका इलाज चल रहा है और वो बातचीत कर पा रहे हैं, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि उनको अंदरूनी या बाहरी कितनी गहरी चोट है। मैं 2-3 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा। एक तो ये कि जो लीलावती देवी जो है ये विडो हैं और ये जो घर है, जिस एक घर में ये घटना घटी है, इस घर की मालकिन जो है वो लीलावती देवी ही है। लेकिन समय के साथ साथ कालांतर में जो मोहम्मद आज़ाद हैं, इन्होंने वो संपत्ति इनसे खरीद ली, लेकिन इनको किराए पर, इनको और इनके परिवार को किराए पर ही रहने दिया। ये पहले से ही ये पटाखा वगैरह बनाने का काम करती रही है इनका ये परिवार। और मोहम्मद आज़ाद जो हैं वो ग्रिल बनाने का काम करते हैं। जो खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे ग्रिल लगती है ना, उसका काम जो है वह करते हैं। लेकिन इनके बगल वाला जो मेन घर है, एक और महेंद्र मंडल का जो घर है, ये लोग बहुत पहले से पटाखा वगैरह बनाने का काम करते आए हैं। और इसके अंदर 2002 में महेंद्र मंडल का जो भाई है सुरेश मंडल, उसकी मृत्यु हुई थी। एक ऐसा ही शक्तिशाली जो है वो विस्फोट हुआ था 24/10/2002 को। ये विस्फोट जो है उस वर्ष जो दिवाली थी उसके 3 दिन पहले हुआ था। और इस संबंध में ततारपुर थाने का कांड संख्या 705/2002 दिनांक 24/10/2002 को जो है वह दर्ज हुआ था। इस घटना में जो सुरेश मंडल, उनके भाई जो है, ये जो महेंद्र मंडल के एक भाई सुरेश मंडल, उनकी मृत्यु हुई थी। बेचनी देवी, जो महेंद्र मंडल के एक और भाई हैं सुभाष मंडल, उनकी पत्नी, उनकी मृत्यु हुई थी। और 2 और लोग, रवि कुमार राम और शीला देवी, इनकी भी मृत्यु हुई थी। 2003 में पुलिस ने अनुसंधान समाप्त करते हुए अपना फाइनल फॉर्म सबमिट किया था न्यायालय में 2003 में, इन चारों को मृत दिखाते हुए। जो घटना स्थल है, उस घटना स्थल पे जो सवेरे की हमारी टीम गई थी, उन टीम को जो चीज़ें मिली हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो जो पटाखा बनाने के जो रैपर्स होते हैं, पटाखा जब भी बनता है उसके ऊपर रैपर लगाए जाते हैं चमकीले, वो मिले हैं काफ़ी संख्या में। प्लास्टिक की कुछ शीट्स मिली हुई हैं कटी हुई, जिन पर संभवतः वो लोग उनको जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं। और काफ़ी बड़ी मात्रा में लूज़ जो बारूद होता है, जो बुनियादी तौर पे कॉम्बिनेशन रहता है अमोनियम नाइट्रेट का और सल्फ़र का, और उसके आगे भी उसमें और भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, वो जो है मिला है।
ये हमने सबसे पहले चेक किया कि अगर मान लीजिए कोई पटाखा बना रहा है, उसको लाइसेंस दिया गया है कि नहीं दिया गया, तो उनको लाइसेंस जो है वो नहीं दिया गया। तो लाइसेंस नहीं देने के बावजूद भी अगर ये इस तरह का काम हो रहा है, तो हमारा मानना है ये कमी जो है वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं, थाने की जो टीम है उसकी है, और इस पर और भी जांच होगी। लेकिन तत्काल जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, करतारपुर थाना के इंस्पेक्टर हैं संजय कुमार सुधांशु, उनको प्रथम द्रष्टव्य उनकी लापरवाही और शिथिलता पाने पर उनको निलंबित कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो है बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए, अब जैसे होली पर्व जो है वो आने वाला है, तो इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से या चोरी छुपे तरीके से वो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की शराब को लेके आएंगे इस्तेमाल करने के लिए। इसी बात के मद्देनज़र हम लोगों ने कल की मीटिंग में दो तरह की डायरेक्शन दी है। एक नहीं है, डायरेक्शन दो तरह की है, वो मैं अभी आपको और थोड़ा विस्तार में बता दूंगा। एक, होली के मद्देनज़र जो हमारी ALTF की हमारी टीम्स बनी हुई हैं, आज की तारीख में वो 228 टीम्स हैं, और वो जो 228 की टीम्स हैं उनके मेन 2-3 काम है। एक तो ये कि वो पूरे इलाके में उनको इलाके बांटे हुए हैं, तो अपने अपने इलाके में वो जाके देखेंगे और वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो टीम्स बनाने का पर्पज़ यही है कि जिम्मेदारी जो है वो नीचे से नीचे लेवल पर फिक्स की जा सके। तो वो जो ALTF का पूरा फॉर्म जो है वो एंटी लिकर टास्क फोर्स है। अब उसका एक दायित्व तो यह कि अपने इलाके में वो जाके चेक करेंगे, बातें करेंगे, लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे, सारा का सारा काम करेंगे, जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे। दूसरा काम इनका ये है कि जो पुराने केस दर्ज हुए हैं, उन पुराने केसेस में जो हमारे जो एक्यूज पर्सन्स हैं, जो वांटेड हैं, उनको पकड़ने का काम भी ये करेंगे। वो लिस्ट जो है वो बना करके अलग अलग टीम को उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि मान लीजिए एक टीम जो है एक थाने के अंदर ऑपरेट कर रही है, तो उस थाने के अंदर जितने केस दर्ज हुए हैं जिसमें एक्साइज एक्ट लगा हुआ है, उस एक्साइज एक्ट के केसेस में जितने हमारे लोग वांछित हैं, एक्यूज पर्सन जितने हमारे वांछित हैं, उनको पकड़ने की जवाबदेही भी इसकी है। तीसरा, एक नया काम और कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। वो ये है कि जो हमारा यहाँ पर कॉमन कंट्रोल रूम है, एक्साइज डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल रूम चलता है, और वो कॉमन है, हमारे IG प्रोहिबिशन जो है वो भी वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसमें कम्युनिकेशन चलता है। उनका सबका नाम गुप्त रखा जाता है। वो जो शिकायत आएंगी उनको भी हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो है कुछ ALTF के माध्यम से उनको दे के सूचना, और उस पर वेरिफिकेशन भी करवाया जाए और उस पर कार्रवाई भी करवाई जाए, क्योंकि हमारे पास टीम सब काफ़ी ज़्यादा है। ये एक इसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट एक और है, और ये हमने कार्रवाई जो है वो करीब 2.5 महीने पहले से बनाई है। आप भी अवगत होंगे इस चीज़ से कि उससे पहले जो एंटी लिकर टास्क फोर्स थे उनकी संख्या एक तो बहुत ज़्यादा कम थी और वो इतने स्पेसिफिक नहीं थे। ये हमने बिल्कुल स्पेसिफिक काम करवा दिया है ताकि वो टीम ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑपरेट कर सके। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम एक और कराया गया है, वो है हमारा जो वज्र का जो गठन किया गया है। वज्र के गठन के अंदर जो मेन बात है वो ये है कि हम लोगों ने आज की तारीख में जो वज्र के दल हैं वो हमारे 13 कंपनी हैं और 47 प्लाटून हैं। इन कंपनियों और इन प्लाटून को पूरी स्टेट में बिल्कुल स्पेसिफिक जगह पे रख के उनसे स्पेसिफिक काम कराए जा रहे हैं। वो काम उनको ये है, उसी तरह से जितने हमारे गंभीर धारा के केस हैं, जिसको हम स्पेशल रिपोर्ट केस बोलते हैं, चाहे वो हत्या का केस है, हत्या के प्रयास का केस है, अनुसूचित जाति जनजाति का केस है, विशेष प्रतिवेदित अलग तरह के जो केस हैं, पुलिस पर हमला के केस हैं, वो सारे के सारे केस में जितने एक्यूज्ड हमारे पेंडिंग हैं, मतलब जो एक्यूज वांटेड हैं पुलिस के द्वारा, उनकी भी सूची इनको देकर और इनसे डेली का डेली गिरफ्तारी करवाने का काम कराया जाता है। ये जो ऑपरेशन जो हमारा वज्र है, ये उसी के अंतर्गत जो है ये व्यवस्था है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। मैं केवल आपको उदाहरण के लिए 1 महीने का जितना कहेंगे मैं दे दूंगा, ऐसा आपको बता रहा हूँ। अब जैसे फरवरी का महीना बीता है,
तो फरवरी के महीने में हमारे वज्र में, यानी कि जो ये 13 कंपनी और 47 प्लाटून है,